ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब भाई? उम्मीद है ठीक ही होंगे। 9th 10th आप लोगों से बात कर रहे हैं हम। तो क्या हाल चाल? बढ़िया सब? तो पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे। ओके, तो खैर जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे, हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। क्लास 9th वाले आप लोगों का टॉपिक है दैट इज क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी बीजगणितीय सरसंख्याओं पे हमारी बात चल रही थी। ठीक है, तो जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले आप पिछले वीडियोस देखिए जो पिछले लेक्चर्स हैं। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले वीडियोस आप देखिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ें क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ओके, तो हम आज की टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज क्या, वही जो हम पढ़ रहे थे, सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रह गई हैं, हम उन पे इंटरेस्टेड हैं चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर जैसा कि हमने की क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सब हमने बात कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्यूब वाले पे देखते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब, हाँ, इन सब चीजों पे। ठीक है, तो लुक हियर, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कह रहे हैं कि सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख रहे हैं, सम आइडेंटिटीज क्यूब वाले बात करते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, अगर मैं लिखूं क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। इसका क्या एक्सपेंशन है, कैसे डेरिवेशन होता है, उस पर हम बात करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो, कह रहे हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या लिख सकता हूं भाई, x प्लस वाई का व्हाट, होल स्क्वायर, है कि नहीं? आप देखो क्या दिक्कत है भाई, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में कर दीजिए और x प्लस वाई का होल स्क्वायर सेकंड में, दो घात और ये तो तीन घात हो जाएगा, नहीं 3 पावर हो जाएगी। तो वही हमने इसको लिखते हैं, इतना तो आप समझ ही रहे होगे, स्मार्ट लोग हैं आप लोग। तो ठीक है, 9th वाले, चलो अब देखो, कल के लेक्चर में, पिछला जो लेक्चर था, हमने क्या बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस व्हाट, 2xy। ठीक है, यही तो लिख रहा हूं मैं, 2xy। तो चलो अब क्या करेंगे, देखो अभी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वेरिएबल का यानी x का गुणा इन सब में होगा, फिर प्लस y करके इस y का गुणा सब में होगा, तो वही मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो अब x का गुणा कर रहे हैं इन सब में, कौन भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस व्हाट, 2xy एक ब्रैकेट, फिर प्लस, अब देखो इस y का गुणा इस सब में होगा, तो y बाहर रखो, फिर किस में गुणा कर रहा है उसमें, कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस व्हाट, 2xy ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो चले अब मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो x का गुणा एक्स स्क्वायर में क्या होगा, एक्स क्यूब, प्लस x का y में गुणा होता है, क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, प्लस x का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या 2 और एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, गुणा करते हैं मतलब, तो ये क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया, वाई क्यूब, और प्लस क्या हो गया, 2x और y स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है लोगों को, आप लोगों को? तो सिंपल है, गुणा भाग है, और मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा ही है, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। अब चलो देखो, अब यहाँ कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, कुछ टर्म को बस इसी को क्या थोड़ा सजा के लिख देते हैं, बस तो आपकी जो आइडेंटिटी वो निकलने जा रही है। तो चलो पहले हम क्यूब वाले टर्म को एक जगह लिखते हैं, एक्स क्यूब को साथ लिख दें, फिर देखो इसमें वाई क्यूब है, उसको एक जगह लिख लें। देखो ये लिखिए, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर, और देखो कहाँ है वाई स्क्वायर वाला पद, वाई स्क्वायर वाला, ये देखो, ये तो है 2xy स्क्वायर है, ये xy स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3xy स्क्वायर। तो वही मैं लिख रहा हूँ 3x या वाई स्क्वायर। अब देखो वैसे ये दोनों 2x स्क्वायर वाई और प्लस वाई एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और प्लस 1 3, तो क्या बोल जाएगा आपका, हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। प्रेजेंटेड, क्लियर? तो चलो अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब को रहने दो,
अब इसमें से आप चाहो तो 3xy कॉमन ले सकते हो इन दोनों टर्म में से, ये वाला और ये वाला। देखो भाई यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy, तो थ्री भी दोनों में है, तो 3xy में क्या कर लूँ, कॉमन कर लेता हूँ। तो मैं अगर कॉमन कर लूँ तो क्या होगा, 3xy मैंने बाहर कर लिया तो क्या हो गया, ब्रैकेट में x प्लस वाई। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्या दिस आइडेंटिटी इज व्हाट दिस। तो यही कह रहे हैं कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। दिस इज द फार्मूला। ये कहीं कहीं ये भी डायरेक्ट यही तक लिखा रहता है क्या, कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये भी सही है, बस तो हमने बस कॉमन कर दिया तो इसलिए ये रिजल्ट आ गया। तो कहीं कहीं आपको सिर्फ यही लिखा मिलेगा, तो दिक्कत वाली बात है, जो ये है वही है, बस हमने कॉमन कर दिया, ठीक है। तो मेन फाइनली यही आपका रिजल्ट हुआ, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, बस। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब देखो, तो जो होल क्यूब हो गया तब यहीं से बात आती है x माइनस वाई का होल क्यूब, समझ रहे हैं। तो बस क्या करना है, जहां y है वहां माइनस वाई कर दो। भाई y मतलब क्या है, प्लस वाई है, समझ रहे हो। तो जहां प्लस वाई है वहां क्या कर दे, माइनस वाई कर दे, यानी y इज रिप्लेस बाई व्हाट, माइनस वाई। देन योर सेकंड रिजल्ट विल कम। तो देखो खैर, तो अब सेकंड रिजल्ट में मैं बात करता हूं। अब लिखेंगे नाउ क्या, नाउ रिप्लेसिंग y बाई व्हाट, माइनस वाई। ठीक है, जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी y के स्थान पे क्या रख रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर रख रहे हैं, तो हमारा जो सेकंड रिजल्ट वो कुछ इस प्रकार आ रहा है। किस प्रकार, देखो, तो x लिखते हैं, y के स्थान पे क्या है, माइनस वाई, तो लिख दो भाई माइनस वाई, होल क्यूब है कर दो। ठीक है, बस हमने क्या कहा, जहां जहां y हो वहां क्या रखना है, माइनस वाई रखना है। ठीक है, चलो भाई रिप्लेस करो, तो जो x वाला टर्म तो रहेगा ही x क्यूब। अब y, अब बताओ ये y, अगर y के स्थान पे मैं माइनस वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस वाई का क्यूब। भाई ऐसे रखो ना, चलो प्लस प्लस रहने दो, माइनस वाई का क्या हो गया, क्यूब। भाई जैसे y का क्यूब था तो y के स्थान पे क्या रख दिया हमने, माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल क्यूब हो गया। समझ पा रहे हैं, प्लस देखो यहाँ पे प्लस रहने दो, 3 और x तो है ये है, फिर वही यहाँ y आ गया तो y के स्थान पे क्या रख रहे हैं, माइनस वाई, यानी y इज रिप्लेस्ड बाई माइनस वाई। ठीक है, और ब्रैकेट वाले इसमें देखो x और प्लस यहाँ y है, तो अब चूंकि प्लस वाई है तो उसको हम क्या माइनस कर रहे हैं, तो माइनस वाई हो गया, सिंपल। ठीक है, अब बस इसको थोड़ा सजा के लिख दो, बस हो गया, आपका रिजल्ट हाजिर है। तो x क्यूब, अब बताओ माइनस वाई का होल क्यूब करोगे तो क्या होगा, आएगा माइनस वाई क्यूब, यही तो भाई, माइनस वन का होल क्यूब क्या, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो क्या आएगा माइनस वन, और वाई का क्यूब, तो वही कहने का मतलब आएगा क्या, माइनस वाई क्यूब। और ये देखो ये माइनस है, भाई क्या है, अब इनका इनके साथ मल्टीप्लीकेशन ही तो है, इस माइनस का गुणा माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस, तो माइनस 3xy, ये आपका होगा माइनस 3xy, और ब्रैकेट में व्हाट, x माइनस वाई। योर सेकेंड रिजल्ट इज कमिंग हियर क्या, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, सिंपल। तो ये दो फाइनल जवाब मिले आपको, कुछ आइडेंटिटीज आपको मिली, आपको दिख रहा होगा क्या, एक तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब, और सेकंड जो है क्या, x माइनस वाई का होल क्यूब। देखो याद करने का सिंपल है क्या, इसमें जहां जहां प्लस है बस इसमें माइनस कर दिया गया है। देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ, देखो ऐसे याद करो आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अरे यार कैसे याद करें। ठीक है, सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा कलम चलाओगे ना, 2-4 बार लिख लिया करो। जितनी आइडेंटिटीज हमने बताया, इससे पहले वाली 5 आइडेंटिटी वो थी, ये 6 नंबर की है, ये अगर हम इसको 6 कहें, और ये 7th नंबर, और ये एक और है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इस पर ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अभी इस पर हम सवालों को हैंडल करेंगे। सवाल जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था, आइडेंटिटीज पढ़े, उस पर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये पढ़ रहे हैं, इस पर भी हम क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, बी केयरफुल, समझने का प्रयास करें चीजों को। ठीक है, ये तो याद करने के तरीके हमने आपको बता दिया, तो सिंपल प्रोसेस है, रखिए, और आपका जो भी कितने बड़े, अभी देखो बहुत बड़े क्वेश्चंस आएंगे, 100 कर करके बहुत से 1000 में आएंगे डिजिट्स, तो सिंपल हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे और जवाब हमें मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो चलो अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं एरेस करके आगे बढ़ूं, नोट इट, सिंपल। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, मैं आगे चलूं, चलो।
जैसे कह रहे हैं, आपकी किताब का एक सवाल है, कह रहे हैं क्या, दिए हैं एग्जाम्पल नंबर, अगर आप देखेंगे अपनी किताब में तो दैट इज क्या 17 नंबर का एग्जाम्पल है। कह रहे हैं 3a प्लस 4b का आप होल क्यूब बता दीजिए, ये है, ठीक है। और सेकंड भी यही लिख देता हूं, ये फर्स्ट है और सेकंड इसी का है। ये दो क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं 3a प्लस 4b का होल क्यूब, और सेकंड आता है, इसको अगर मैं फर्स्ट कर दूं, एग्जाम्पल नंबर 17 है, और सेकंड ये है 5p प्लस माइनस 3q का होल क्यूब। तो सिंपल, अभी हमने पढ़ा था ना, क्या अगर मैं इसको x कहूँ, इसको y कहूँ, क्या हो गया x प्लस y का होल क्यूब, बस उसी पे मैं खोल दूंगा। तो वही कह रहा है, अगर एक क्षण के लिए मैं इसको क्या कहूँ, लेट कह देंगे, इसको x कहें और इस टर्म को क्या कहें, y कहें, तो क्या हो गया, तो हम यही तो हुआ कि x प्लस y का होल क्यूब, यही तो होता है भाई, x और प्लस y का होल क्यूब बना, तो x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है, अभी हम जानते हैं, x क्यूब और प्लस y क्यूब और प्लस वाट 3x y ब्रैकेट में वाट x प्लस y प्रेजेंटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्मार्ट लोग हैं आप लोग, तो समझ तो रहे ही होंगे। तो चलो भाई, x के स्थान पे क्या, अभी हमने क्या भाई, x किसको कहा हमने, 3a को, और y किसको कहा, 4b को, तो रख देता हूं मैं। तो x के स्थान पे क्या रख दो, 3a, और प्लस y के स्थान पे क्या रख दो भाई, 4b, ठीक है। होल क्यूब है तो होल क्यूब है, तो x का क्यूब का मतलब क्या है, x कौन था, 3a, इसका क्यूब, तो वही यानी 3a लिखूंगा, इसका होल क्यूब करूंगा। y कौन था भाई, 4b, 4b का मैं क्या करूंगा, होल क्यूब करूंगा। चलो प्लस 3 इंटू एक्स क्या था भाई, 3a इंटू सॉरी y क्या था भाई, 4b, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, उधर स्पेस कम है, और ब्रैकेट में क्या था, x प्लस वाई, यानी क्या 3a और प्लस 4b, यही तो है। सिंपल, जो फार्मूला था उसमें केवल वैल्यू हमने पुट कर दिया है बस, और आपको दिख रही है चीजें। अब चलो क्या करेंगे, बस होल क्यूब उसको खोल देते हैं, सिंपल। तो बताओ, 3a का होल क्यूब, a का होल क्यूब, तो a का होल क्यूब आया, a क्यूब, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 3 3 का 9, 9 3 27, तो ये क्या आ गया 27 a क्यूब। वैसे इसके 4 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन करो, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये क्या है 64 क्या बी क्यूब। और इधर ये देखो, ये सब मल्टीप्लाई करो आप लोग, 3 3 का 9, 9 चौक 36, यही तो होगा भाई, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, तो क्या आया 36 ए बी, ठीक है। और ब्रैकेट में ये है तो इसको वहां लिख लेते हैं, अभी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 4b, ठीक, यही हुआ। अब अगर बहुत चाहो तो इसका इसे मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्योंकि इस टर्म का इसके साथ क्या है, गुणे में है, तो यही यहाँ भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल यहाँ तक भी सही है। तो हम चाहे चलो ठीक है, हम उसका मल्टीप्लाई करके फाइनल लिख देते हैं जवाब, 27a क्यूब प्लस वॉट 64 बी क्यूब प्लस, अब इसको ये क्या है 36 ए बी का गुणा जब इसमें होगा तो क्या पहले 36 का 3 में हो जाएगा, तो कितना हुआ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 छक 18, 8 हो गया, 1 3 3 का 9 10, यानी क्या 108, ये आएगा आपका 108, क्या ए है तो ए स्क्वायर है ना, 2a है तो ए स्क्वायर बी हो गया भाई, देखो ए स्क्वायर और बी रहेगा तो वही ए स्क्वायर बी। अब इसी का इसमें करेंगे, इस वाले टर्म में, सेकंड वाले में, तो क्या अब 36 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, क्या होगा आप ऐसे कर लो, 4 कितना होगा 2, 4 इंटू 6 क्या होगा 24, 2 फिर 4 इंटू 3 12, और 12 2 14, यही तो भाई 4 6 24 के 4, 2 हो गया, 4 3 12 2 14 हो गया, ठीक है। और ए बी का गुणा, ए का ए रहेगा, बी 2 जगह है तो बी का स्क्वायर हो गया, 2 बार बी है, ये फाइनल जवाब हुआ, क्या यही सिंपल। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहता भाई सॉल्व करके आप इसको एक्सपेंशन दीजिए, हमको फाइनल जवाब दीजिए, तो ये रहा आपका सिंपल। चीजें समझ में आ रही हैं, उम्मीद है समझ में आ रही है, ना समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स ऑन रहता है, उसमें मतलब आप लिख सकते हैं जो भी दिक्कत हो, या मुझे ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है। और सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, हम इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हो, सिंपल आइडेंटिटीज है, उसी पर रख के और गुणा भाग कर दे रहे हैं,
तो आप लोग तो इतने स्मार्ट हो ही, ठीक है। चलो ये हो गया, बस अब इस पे बात करते हैं। चलो देख लेते हैं, ये इसका सवाल है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो यहां तक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसी को इधर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, बस वही काम करते हैं। इसको क्या मान ले x, और इसको क्या कर दिया हमने y, तो क्या होगा वही x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये बन गया क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब अभी हमने लिखा, मैं लिख रहा हूँ सीधे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वॉट 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। तो चलो भाई वही काम, x क्यूब का मतलब क्या, x क्या था 5p का होल क्यूब, तो 5p का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब का मतलब क्या माइनस 3 क्यूब है ना, 3 क्यूब है हाँ, इसका होल क्यूब, और प्लस 3 इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ 5p, वाई का मतलब क्या है भाई माइनस 3 क्यूब, और ब्रैकेट में सॉरी इसको ऐसे रखो, और ब्रैकेट में x प्लस वाई मतलब क्या 5p और माइनस 3 क्यूब, बस यही तो, बस सिंपली खोल दो अब इसको। अब इसको आप मल्टीप्लाई लीजिए, देखो 5p का होल क्यूब मतलब क्या होगा, तो 5 का 3 बाई मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 25, 25 पच्चे 125, कितना होगा 125, और p का क्यूब और इसका माइनस, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि 3 बार है, 3 3 9 23 हो गया, और आपका क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, माइनस तो कितना हुआ वही 3 3 9 हुआ, 9 5 45 भाई, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, वही 45 क्या पी क्यू, और ब्रैकेट में ये है, इसको रहने दो, क्या हो गया। दिस इज सिंपल प्रोसेस है, सिंपल। आप चाहो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं, ठीक है। तो नोट करिए इसको, चलो ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एग्जांपल है आपके किताब का, नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहे हैं 18 नंबर है, 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 104 का होल क्यूब बता दीजिए भाई, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन है, 104 का होल क्यूब, तो भाई पहले हम वही काम करेंगे, चूंकि पावर क्या है क्यूब है, तो हम पहले क्या इसको क्यूब की पावर बनाएंगे, समझ पा रहे हो। अब थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा कि यार इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़े हम, वही x प्लस वाई का होल क्यूब बन जाए, समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, तो क्या लिख सकते हो 104 को 100 प्लस 4 यानी 100 प्लस 4 दैट इज व्हाट 104, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 100 प्लस 4 का क्या आपका होल क्यूब हो गया। अब देखिए ये क्या बना x प्लस वाई का होल क्यूब, अगर हम इसको क्या कहें वही सेम प्रोसेस जो भी बात किए थे, इसको x कर दें और इस 4 को क्या कर दें y कर दें, तो दिस सिंप्लाइज क्या बन गया ये भाई, ये बन गया x प्लस वाई का क्या होल क्यूब, और क्या होता है x प्लस वाई का होल क्यूब भाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में व्हाट x प्लस वाई, सिंपल। चलो क्या है भाई x किसको माने आपने 100 को, और y किसको माने 4 को, रख देते हैं और फाइंड आउट करते हैं, जवाब हाजिर होगा आपका। 100 का क्या होगा होल क्यूब, y कौन था भाई 4, तो 4 का क्या होगा क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्या था 100, y क्या था 4, फिर x प्लस वाई क्या होगा वही 100 प्लस 4, सिंपल दिख रहा है आपको ये है। तो बस अब तो गुणा भाग है यार, इतना तो आप कर ही ले सकते हो। अब देखो 100 के क्यूब मतलब क्या, देखो सिंपल, जितने जीरो हो बस उतने जीरो उतनी बार उसमें बढ़ा दीजिए, यानी 1 हमने लिख दिया। अब कितने जीरो, 2 जीरो एक बार में है, तो फिर एक बार गुणा करेंगे 2 जीरो फिर आएगा, फिर एक बार गुणा करेंगे 2 जीरो आ रहा है, यानी 2 जीरो कितनी बार 3 बार, समझ पा रहे हो, तो 3 बार बढ़ा दो 0 0 0, कितने जीरो हो गए 6 जीरो हो गए। अब ना समझ में आओ तो सीधे गुणा आप कर लो ना भाई, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो इतना टिपिकल बनाने की क्या जरूरत है, चीजों को सिंपल रखिए। अब भाई बड़े बड़े कैलकुलेशन करेंगे तो क्या गुणा करोगे क्या लिख के 100 गुणे 100 सिंपल। अब जैसे 4 मान लो इसी 4 पावर होती तो क्या करते, तो 4 बार 2 जीरो को 4 बार कर देते, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है यही बात है। तो ठीक है फिर देखो अब 4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 4 चौक 16 चौका 64, तो अभी इस पे बात हमने किया था डिजिट पे। तो चलो भाई अब इसका गुणा कर लो,
3 इंटू 100 300 और 300 इंटू 4 वाट 3 इंटू 4 1200, ये तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ये तो भाई चार ऐसे करो ना, 4 3 12 12 गुणे 100 1200, तो सिंपल 1200 लिखो बाहर और ब्रैकेट में अभी क्या है ये आपका कितना है 104। तो ठीक है, तो इसको अभी ऐसे रहने दो, क्योंकि इस तरह कर दोगे ना तो थोड़ा गुणा करने में सिंपल अभी इसको कर देंगे। इसको जैसे है आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो प्लस 64 के यहाँ रहने दो। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई ले लीजिए, क्या होगा 1200 का 100 में गुणा करो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये भी 4 जीरो बढ़ जाएगा और प्लस 4 का गुणा इसमें करिए 0 0 हो जाएगा और 48, यही तो 12 चौक कितना हो गया 48, ये हो गया। अब देखो इसको भी ऐसे रहने दो, आप लोग इसको ऐसे लिखते चले जाओ 64। अभी पहले इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए, देखो इन दोनों को करेंगे 2 जीरो यहाँ हो गया और ये 48 यहाँ आ गया और क्या आ गया 1 2, सिंपल। भाई ये डबल जीरो ये भी भाई या तो इसके नीचे रख के इसको जोड़ लो, अगर इस तरह से ना समझ में आया तो थोड़ा डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ना समझ में आया तो आप सिंपल इसको ऊपर लिखिए यहाँ पे, उसके नीचे इसको लिखो, ये ऐसे सबको जोड़ लो, लिख के फिर इकाई वाला दहाई वाला जैसे सैकड़ा वाला आप ऐसे जोड़ लो। हम सीधे आप डायरेक्ट देखो ना चीज़ों को, अब तो आप लोग इतना स्मार्ट हो गए हो। डबल जीरो इसके नीचे मान लो रखो तो डबल जीरो आ गया, अब 48 यहाँ चला गया और 1 2 ये, अब इसको सीधा आप जोड़ लो। तो देखो जब जोड़ोगे तो 64 लास्ट में चला जाएगा, फिर क्या बचा आपका 48 आएगा, फिर क्या बचा 1 2 फिर क्या 1, ये क्या 8 है, थोड़ा ध्यान रखना ये, ठीक है बाबू लोग, स्मार्ट लोग हैं आप लोग। तो दिस इज योर फाइनल जवाब व्हाट 104 का होल क्यूब, समझ गए, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चीजें देखो फार्मूले अगर आपको क्लियर है, चीजें क्लियर हैं तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आप सवाल देखते ही जवाब टिक करेंगे, समझ पा रहे हैं। एक थोड़ा सा भाई जैसे जो बड़े हो जाएंगे थोड़ा सा आपको ये क्यूब वगैरह तो करना ही होगा, क्यूब करिए गुणा करिए, है ना। तो गुणा भाग करने से तो डरना है नहीं भाई, करना तो पड़ेगा उसको, समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, फिर अगर आपको लग रहा है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज किताब में भी सोल्यूशन दिया है लेकिन वो थोड़ा इतना डिटेल में नहीं दिया है जितना हम डिटेल में किए हैं, ठीक है। तो आपको अगर चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर किताब में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो चलिए नोट करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बात करते हैं, ये तो आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी के डेरिवेशन पे बात करते हैं। कह रहे हैं कुछ ऐसा, कह रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, एक नई आइडेंटिटी का हम फॉर्मेशन करने चल रहे हैं, और क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस वॉट जेड एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये लेके चल रहे हैं कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और सेकंड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो अब इसको बस सिंपल खोल दो उठा के, भाई इस एक्स का मल्टीप्लीकेशन इन सब में होगा टोटल में, फिर प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन इन टोटल में होगा, फिर प्लस जेड का मल्टीप्लीकेशन इन सब में होगा गुणा। समझ गए, चलो कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो पूरा गुणा कर रहे हैं, पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर जो है सेकंड वाला ब्रैकेट पूरा यहाँ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। समझ गए, फिर प्लस, अब चूंकि उधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ वाई, अब इसी वाई का गुणा इससे पूरा होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस व्हाट जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, देखो वाई का हो गया, आप प्लस जेड का कर दो भाई, इस जेड का पूरे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस व्हाट जेड एक्स। सिंपल, अभी वही हमने किया है कि एक्स का गुणा इसमें होने जा रहा है, वाई का इसमें और जेड का। समझ पा रहे हैं, सिंपल है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि अरे अरे तो इतना बड़ा हो रहा है, सिंपल गुणा ही करने जा रहे हैं। अभी देखोगे आप कितने तो खटाखट कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने आप कट जाएंगे सब। अभी देखो आगे चल रहे हैं ना, अभी देखो कैसे कटते हैं, सटासट खटाखट कटेंगे एकदम। ठीक है, अब देखो तो एक्स का गुणा अगर मैं एक्स स्क्वायर में करूँ क्या एक्स क्यूब, बस मैं कर रहा हूँ, आप देख चलिए एक्स वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स का जेड स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा एक्स जेड स्क्वायर
फिर अब इस x का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि भाई ये प्लस ही तो माना जाता है, प्लस x है ना, तो प्लस और माइनस का गुणा कर माइनस, इसलिए हमने माइनस कर दिया। अब x का गुणा इसमें होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर और y है तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड है, देखिए अब मैं सीधे करता चला जा रहा हूँ, फिर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। पहले का मल्टीप्लीकेशन हो गया, सेकंड वाले बात करते हैं, अब y का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो चलो भाई y का करें तो क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर हुआ प्लस y का क्यूब हो गया प्लस y जेड स्क्वायर हो गया माइनस क्या एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर y का गुणा इसमें करें तो माइनस वाई स्क्वायर जेड हो गया, और फिर माइनस आपका हो गया एक्स वाई जेड। देखो y वाला हो गया, सिंपल गुणा ही कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देखो आप जेड का करोगे, चलो जेड का मैं कर रहा हूं तो क्या हो गया जेड एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो गया जेड वाई स्क्वायर, सिंपल, हाँ, फिर प्लस जेड का क्यूब हो गया, अब क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड होगा, फिर प्लस माइनस 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 वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। अब देख रहे हैं, अभी देखिए क्या होता है, कितने लोग तक कहानी खत्म हो जाएगी उनकी। अभी देखिए ध्यान से देखिए, एक्स वाई स्क्वायर है, ये कहीं और होगा, देखो कहां पे है, ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर, साइन अपोजिट है, देखो ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फैक्टर यहाँ, ये डिजिट यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। अब देखो इस पे आओ, एक्स स्क्वायर वाई है माइनस, यही डिजिट कहीं और होगा, अब देखो कहां पे है एक्स स्क्वायर वाई, कहां है भाई, ये देखो यहाँ पे है, ये ना एक्स स्क्वायर वाई माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, जितने डिजिट कट जाएंगे। फिर एक्स जेड स्क्वायर वो कहाँ है, जेड स्क्वायर वाला टर्म देखिए कहाँ है, ये देखिए ये, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो फिर कौन सा, ये जेड स्क्वायर और कहाँ पे है वाई जेड स्क्वायर, वाई और आपका जेड स्क्वायर, ये देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो जाएंगे, इसे जेड एक्स स्क्वायर और कहीं होगा आपका जेड एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। और कोई देखो ये वाई स्क्वायर जेड है और कहीं होगा आपका वाई स्क्वायर जेड, ये हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल हो गए। अब जो बचे हैं उसी को आप लिख लो, कौन कौन बचे हैं, क्यूब वाले टर्म देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब बचे हैं, और प्लस ये एक्स वाई जेड तीन जगह बचा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाए माइनस 3x जेड। तो वही मैं यहाँ फाइनल जवाब लिख रहा हूँ, तो ये क्या हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस क्या 3xy जेड। यही फाइनल जवाब मिला क्या, ये जो पक्ष हमने लेके चला था कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस, ये किसके बराबर होगा, ये पक्ष इसके बराबर हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब आइडेंटिटीज है आपकी, अभी इस पे सवाल आएगा, ध्यान रखिए, बड़ा टेक्निकल सवाल आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो यही, तो इसको ऐसे ही याद करते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस के, सिंपल। आप चाहो तो ऐसे लिख लेना अपने कॉपी में, क्या इधर लिखिएगा भाई, चाहे दिस इज इक्वल टू दिस लिखें, यानी यह बराबर है इसके, या ऐसे भी कह दें कि यह बराबर है इसके, तो दोनों इधर उधर कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये आइडेंटिटीज आपकी जो आती है वो क्या आती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू क्या, ये एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे में ये। तो अगर मैं इसको एक बार लिखूं तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसी को एक बार और करके इसी पे एक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है इस पे। तो चलो पहले आप इसके डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक। तो ठीक वही फार्मूला मैं लिख रहा हूं जो अभी हमने लिखा था। तो हमें क्या मिला था रिजल्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट, अब चूंकि उधर स्पेस नहीं इधर लिख देता हूँ, सेकंड ब्रैकेट में क्या आता है वही एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस क्या एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, सब माइनस है ना। यही तो अभी हमने जो डिराइव किया फार्मूला यही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू व्हाट,
एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्रम से इसको याद करते हैं, एक्स वाई अब वाई के साथ वाई जेड, अब जेड के साथ एक्स, ऐसे क्रम से याद करते हो, ठीक है। तो यही से एक सवाल ही बनता है, कह रहे हैं कि अभी सवाल आएगा आपके एक्सरसाइज में, कह रहे हैं अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कंडीशन बनेगी। सवाल आएगा, अगर मैं कह रहे हैं इफ, कंडीशन लगाते हैं, क्या कह रहे हैं, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैं 0 कर दूं। अब बताओ भाई, अगर आपने इसको 0 कर दिया तो इसके साथ ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 जब इसको करते 0 इंटू दिस, सब 0 हो गया ना, यानी ये इक्वल की इधर वाला टर्म क्या होगा, पूरा 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया हमने। तो अब ये आपका इक्वेशन ये क्या बनेगा, जो ये आइडेंटिटीज है, ये बनेगा क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और क्या माइनस 3xy जेड, क्या बनेगा भाई, इक्वल टू 0। भाई क्यों 0 बनेगा, समझ रहे हो ना आप लोग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। भाई जब हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 कर दिया तो 0 इंटू इस 0 हो गया, तो वही तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के। आप चाहो तो इस टर्म को आप माइनस 3xy जेड को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कोई दिक्कत है, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूं, लुक हियर। तो कह रहे हैं इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज व्हाट, इक्वल लिखेंगे 3xyz। बड़ा ही शानदार रिजल्ट मिला आपको, क्या इसको अंडरलाइन करिएगा आप, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz की। कब, कंडीशन क्या है कि जब हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है ये, एग्जामिनेशन में बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है, एज ए क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस, तो ऑप्शन में पूछ देगा या पूछ देगा द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे पूछ देगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या होगी 3xyz। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो कर लो, इसी भी कुछ क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं उस पर इंटरेस्टेड है उस पर बात करने के लिए, तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक। देखिए आपके किताब का ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल में बात करते हैं हम, एग्जांपल 20 कह रहे हैं फैक्टराइज, कह रहे हैं ये फैक्टराइज दिस व्हाट, ये 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एकदम वही है कि देखो क्या है कि x क्यूब का टर्म है, y क्यूब का टर्म है, z क्यूब का है, और ये कौन सा है 3xyz वाला है। अभी जो इससे पहले जो हमने रिजल्ट निकाला था ना, उसी से जो आइडेंटिटी अभी आई थी उसी को हम उसी का एक्सपेंशन लेंगे और आपको रिजल्ट जो है हाजिर हो जाएगा। चलो कैसे, अब देखो बनाएंगे कैसे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। भाई इसको पहले एक्स क्यूब का टर्म बनाओ, तो एक्स क्यूब तो ही है, लेकिन 8 लगा हुआ, तो 8 भी तो किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है 8, 2 का, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा 8, तो इसका मतलब इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, सिंपल, इतना तो आप समझ पा रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब, तो ये हो गया आपका 2x का क्या हो गया भाई होल क्यूब, और y क्यूब तो है, उसको रहने दो, प्लस ये काम यहाँ पे, ये क्या है 27 किसका क्यूब है 3 का, भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 वॉट 27, 3 3 का 9 3 27, तो वही कह रहे हैं। तो क्या होगा, ये होगा 3z का होल क्यूब, और ये क्या बनता है भाई, ये क्या टर्म बनता है 3xyz वाला बनता है। तो फिर चलो भाई, तो 3 और x कौन होगा, ये यही तो x बना रहे हैं हम, 2x x होगा, y तो y ही है y, और z क्या है भाई 3z है इंटू 3z। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो यही आएगा, ही आएगा। देखो 3 दूनी 6 6 3 18 और xyz, तो ये है ना भाई 2 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 18, तो वही तो है 18xyz, समझ पाए। तो बस अब देखो उसी का फॉर्मेशन तो हो गया क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसका फार्मूला क्या होता है उसी पे खोल देना आपको, क्या होता है अभी भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो उसी पे हम इसको डिटरमिन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं चीजों को। तो देखो दिस इंप्लाइज हमने, ठीक है, देखो इक्वल अब क्या हो जाएगा
तो वही कर रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहाँ एक्स क्या है, ये पूरा एक्स है, उस एक्स की बात कर रहे हैं जो आइडेंटिटीज में था। अब यहाँ पूरा एक्स का काम करेगा, ये वाई का हुआ और ये पूरा क्या है जेड का। तो वही तो ब्रैकेट में क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स क्या है, यहाँ एक्स क्या है 2x, यहाँ वाई क्या है वाई और जेड क्या है 3z। तो वही रखा है, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्या 2x प्लस वाई प्लस वॉट 3z और दूसरे में क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, चलो अब यहाँ करली ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि अब स्मॉल ब्रैकेट अंदर आ रहा है। तो 2x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब क्या 3z का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है माइनस एक्स वाई का मतलब क्या 2x इंटू वाई और माइनस वाई जेड का मतलब क्या y इंटू 3z और माइनस जेड एक्स का मतलब ये 2x इंटू वाट 3z। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, आपको रिजल्ट मिल गया। ये जो है तो ऐसे रहेगा x प्लस वाई प्लस 3z वन ब्रैकेट और आपके सेकंड में क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस क्या हो गया 9z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये माइनस 2xy हो जाएगा, माइनस 2xy ये आपका हो जाएगा माइनस 3yz और ये हो जाएगा माइनस 6xz। दिस इज योर फाइनल जवाब, फाइनल आंसर आया आपका क्या। ये तो कह रहे थे फैक्टराइज कर दीजिए, दो भाई फैक्टर बन गया, एक फैक्टर है हो गया इनटू दिस। तो अगर इधर करली लगाया हो तो यहाँ भी करली लगाओ भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चूंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ रहा था, अब अंदर भी स्मॉल और बाहर भी स्मॉल थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, तो इसलिए हमने बाहर क्या कर दिया करली, यहाँ भी ऐसे यहाँ लगा लेना, ये आपका करली ब्रैकेट हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया सिंपली। तो उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो चाहो इसको नोट कर लो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो नोट करिए इसको, नोट इट। चलो एक सवाल देखते हैं, आपके एक किताब का है, कह रहे हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका फैक्टराइजेशन कह रहे हैं कि इसका आप फैक्टर करिए, गुणनखंड कीजिए। फैक्टर मतलब क्या गुणनखंड, तो समझ रहे हो। तो चलो सिंपल देखो, अब इसमें क्या कुछ दिख रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्स क्यूब का टर्म है, वाई क्यूब का है, फिर एक्स स्क्वायर वाई वाला है, फिर एक्स वाई स्क्वायर का है। तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये बनेगा क्या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला। वो जो आइडेंटिटीज है उसी में तो होता है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो जब ब्रैकेट वाला खोलोगे तो क्या हो जाता है 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3yx स्क्वायर, तो उसी पे खुलेगा। थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा आपको। तो ये एक्स क्यूब का टर्म बनाएंगे, तो एक्स क्यूब तो है, अब 8 को किसका क्यूब है 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी क्या ये हो जाएगा आपका 2x का होल क्यूब। और इसे ये भी क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3y का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस देखो क्या होता है प्लस 3ab होता है। 3ab का मतलब क्या, ये ab का मतलब हम वहाँ a की बात कर दे रहे हैं, मतलब कहीं कहीं होता है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब करके लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो दिमाग में इसलिए ए बी आया है। ए बी का मतलब क्या है, यहाँ वेरिएबल एक्स प्लस वाई की बात हो रही है, वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या होगा 3xy। तो अब एक्स मतलब ये टोटल एक्स हुआ, वाई का मतलब ये 3xy, तो क्या 3 इंटू 2x इंटू वाई का मतलब क्या 3y और ब्रैकेट में क्या होता है एक्स प्लस वाई, यानी क्या 2x प्लस 3y। अब इसको अगर हम करें तो क्या बन गया, इसको हम रहने दो ऐसे 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। अब देखो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, ये हो गया आपका 18xy और ब्रैकेट में क्या है रहने दो 2x प्लस 3y। अब देखो अगर इसको आप खोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये जो डिजिट आएंगे। अब देखो 18 इंटू 2 क्या होगा 36, तो है ना 36 और x इंटू एक्स स्क्वायर और y, तो देखो पहला टर्म आ गया कि नहीं। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें लो, तो 18 इंटू 3 54, देखो 54 है ना, फिर एक्स वाई इंटू वाई तो एक्स वाई स्क्वायर है, तो वही टर्म मिला कि नहीं, दोनों मिला वही। तो अब एक किसका क्यूब बताओ, एक्स क्यूब वाला टर्म है, उसमें जो आइडेंटिटी में बात कर रहे हैं उस एक्स की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई होल क्यूब मतलब क्या, यहाँ एक्स क्या है 2x और प्लस 3y का क्या हो गया ये होल क्यूब मिल गया, यही आपका फैक्टर बना। देखो अब इसको क्या लिख सकते हो, 3 बार लिख दो इसको 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, सेकेंड में क्या हो गया 2x प्लस 3y,
फिर उस ब्रैकेट में क्या हो गया 2x प्लस व्हाट 3y। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट दिस, इसका गुणनखंड किया हमने क्या मिला दिस दिस दिस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटीज के जितनी आइडेंटिटीज थी हमने उस पर बात कर लिया है, कंप्लीट हो गई आपकी जितनी आइडेंटिटीज थी, ठीक है। तो देखो, तो बाकी सभी एग्जांपल्स हमने कर लिए। अब जो एक्सरसाइज रह जाती है आपकी, ठीक है, तो अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो कोई प्रॉब्लम हो, कहीं न दिक्कत हो तो आप उस पर कमेंट्स करिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आप अगर मैथ कंट्रोल पे हैं तो चीजें आपको समझ में आएंगी, इसकी गारंटी है। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, खेलते कूदते भी रहिए, ठीक है, लेकिन मैथ की दुनिया को समझते रहिए। मैथ का आप टेंशन मत लीजिए, इतना इजीली चीजों को समझा दिया जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, फिर वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों यारों में, समझ रहे हैं, ताकि जिनको नहीं या मैथ जिनको लग रही है यार बहुत ज्यादा टफ है, कैसे होता ना कुछ लोगों को मैथ बहुत टफ लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है कि चीजें आपको टफ दिख रही हैं, आप बताओ इसमें क्या ऐसा टफ है कि, या प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत टफ है? सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, 9th 10th, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ना चीजें समझ में आई पूरा, देखो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर चीज डिटेल में पढ़ा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कोई सवाल रहेगा, बड़ा से बड़ा सवाल आप उसको हैंडल कर ले जाएंगे, ये हमारा रिस्पेक्ट है, हम आपसे ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो ठीक है, फिर तो आज की बातें यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।